आज राजनीति विज्ञान का आधुनिक या समसामयिक दृष्टिकोण, उसका अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसका क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया और आज हम राजनीति विज्ञान के समसामयिक या आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं के विषय में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान को आधुनिक संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति ने प्रदान किया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन चला, राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी क्रांति आई, तो उससे आधुनिक राजनीति विज्ञान को नया रूप प्रदान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए, बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए और उसमें नई नई बातें सामने आई, जिनका प्रमुख श्रेय अमेरिकन राजनीतिक शास्त्रियों को दिया जा सकता है। जो अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिक थे, राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया, आधुनिक राजनीति विज्ञान को जन्म दिया और उसको नया विषय, नए रूप दिया। किंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में ही कुछ विद्वानों की कृतियों के माध्यम से आधुनिक दृष्टिकोण के विकास के कुछ संकेत मिलने लग गए थे कि कुछ राजनीति शास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में ऐसी नई बातों को स्थापित किया जिसके माध्यम से आधुनिक राजनीति विज्ञान के संकेत मिलने प्रारंभ हो गए। उनमें देखें तो ग्राहम वालेस, चार्ल्स मेरियम, आर्थर बेंटले, हैरोल्ड लासवेल आदि ऐसे प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान के नए दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया, नए दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। और उनमें देखें तो ग्राहम वालेस ने अपनी कृति ह्यूमन नेचर ऑफ इन पॉलिटिक्स, जो उसकी पुस्तक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, जो 1908 में आई, के माध्यम से व्यवहारिक राजनीति के अनुभव के आधार पर राजनीति के अध्ययन में नए यथार्थवाद की मांग की। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में नए यथार्थवाद को अपनाने की मांग की। उसी प्रकार देखें तो आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, के माध्यम से आधुनिक राजनीति विज्ञान को योगदान दिया। बेंटले ने परंपरागत राजनीति विज्ञान को बंजर बताया और उसे औपचारिक पूर्ण बताया और स्थैतिक माना। इसी प्रकार आगे चार्ल्स मेरियम ने अपनी कृति न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में आई, में यह संकेत कर दिया था कि राजनीति विज्ञान के अध्येता को एक मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा। इस प्रकार देखें तो डेविड स्टन, रॉबर्ट डेहेल, ग्रेवियल आमंड, पावेल, कैटलिन, हैरोल्ड लासवेल, पिनॉक स्मिथ, कैपना आदि ने इसके अध्ययन में शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय, मूल्य, मानवीय व्यवहार और राजनीतिक व्यवस्था जैसे तत्वों को सम्मिलित किया। इन अवधारणाओं के कारण इस विषय का स्वरूप अधिक क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बन गया कि जो ये अवधारणाएं आई, उन अवधारणाओं के कारण जो राजनीति विज्ञान का विषय था, स्वरूप था, उसमें क्रमबद्धता आई, उसको व्यवस्थित बनाया गया और उसे वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की गई। अब हम देखें कि राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं, कि आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी है। और इसमें देखें तो जिस प्रकार हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का अध्ययन किया, तो उसमें कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का विज्ञान है, दोनों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी उसकी परिभाषाएं दी हैं कि राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। कुछ विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है,
राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग करके इनकी परिभाषाओं के बारे में बताया है। अब हम देखें कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है कि इसके बारे में क्या बताया है, क्या परिभाषा दी है। तो अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक पहलू, उसके आर्थिक पहलू, उसके धार्मिक पहलू तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक पहलू तो प्रमुख है ही है, राजनीतिक जीवन से क्रियाकलापों का तो अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन इसके संदर्भ में जो मानवीय और क्रिया हैं जिसमें सामाजिक क्षेत्र आता है, उसका आर्थिक क्षेत्र आता है, धार्मिक क्षेत्र आता है और उसके अन्य मनोवैज्ञानिक है, नैतिक है, छोड़ वो अन्य पक्ष भी आते हैं, उन सब का अध्ययन पर बात की जाती है। और कैटलिन के शब्दों में देखें तो कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगठित मानव समाज से। और जब संगठित मानव समाज की बात आती है तो उसमें उसके राजनीतिक पहलू के साथ साथ उसके आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी आ जाते हैं। दूसरा देखें कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन, कि कुछ विद्वानों में परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कि समकालीन राजनीति शास्त्र के कुछ विद्वान शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय संकल्प मानते हैं। कि राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय संकल्प वो शक्ति है। कि शक्ति वह है जिसके माध्यम से एक शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए उस पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है शक्ति के माध्यम से, और शासन व्यवस्था को संचालन किया जाता है। और जिसमें देखें तो लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, कैटलिन, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंथो आदि प्रमुख हैं जिन्होंने इस परिभाषा संबंध में इसके रूप में शक्ति के रूप में राजनीति विज्ञान को माना है। उसमें देखें तो इन प्रमुख विद्वानों महत्वपूर्ण हैं और इनका मानना है कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एकता के सूत्र में बांध देती है। उन्होंने कहा कि शक्ति के माध्यम से एकता के सूत्र में बनते हैं और इसके माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। और हरमन टेलर के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति की प्राप्ति, रक्षा एवं वितरण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। और देखें तो लासवेल के अनुसार कि राजनीति शास्त्र अनुभवजन्य ज्ञान है जिसमें शक्ति के अर्जन तथा शक्ति की भागीदारी का अध्ययन होता है। कि राजनीति विज्ञान एवं अनुभवजन्य ज्ञान है और जिसके में देखें कि शक्ति को किस प्रकार से अर्जन किया जाए, शक्ति की भागीदारी का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। ये बात लासवेल ने कही है। शक्ति ऐसी स्थिति है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वे कार्य करवाने में सफल हो जाए जो कार्य दूसरा व्यक्ति सामान्यतः करना नहीं चाहता। कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऐसे कार्य करने में सफल हो जाए जो व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति है वो कार्य करने की इच्छा तो नहीं है लेकिन शक्ति के माध्यम से वो कार्य करता है, उसको करना पड़ता है। अगले देखें तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। कि डेविनिस्टन एवं आमंड के अनुसार राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत तृतीय विश्व के देशों का राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि उसमें ऐसे कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था हैं। तो इसके अंतर्गत देखें तो राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य, सरकार है, संविधान तरह कानून के बदले या उनके स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि पर बल देता है। कि इसके अंतर्गत देखें कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, उसकी राजनीतिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, इन विषयों का इसमें अध्ययन पर बल दिया जाता है। देखें अगली तो राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। कि कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन
विषय मानते हैं। और कतिपय आधुनिक विज्ञान राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। इसमें देखें, हार्वर्ड साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान की देखें, हमने उसकी अर्थ परिभाषाएं देखी, तो एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। कि राजनीति विज्ञान की देखें तो एक परिभाषा नहीं दे सकते। इसकी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से विभिन्न अर्थों में परिभाषाएं दी हैं। और अधिकांशतः समकालीन राजनीति विचारक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा। अब हम देखते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें देखें तो आधुनिक राजनीति शास्त्री यथार्थवादी अध्ययन पर जोर देते हैं। वो यथार्थवादी अध्ययन को अपनाना चाहते हैं और यथार्थवादी अध्ययन करना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल, दबाव समूह, मध्यान्ह व्यवहार आदि का अध्ययन व्यापक रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से वो है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी अध्ययन पर बल देता है। दूसरा देखें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान या समकालीन राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। कि आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विश्लेषण में मानवीय मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नैतिकता को कोई महत्व नहीं देते, और वो इस प्रकार वे मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं। अगला देखेंगे वैज्ञानिक। राजनीति वैज्ञानिक आज इस अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं और वे इस अध्ययन में नवीन तकनीकों का प्रयोग करना चाहते हैं, नई नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार राजनीति शास्त्री राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखने हुए विश्लेषण करना चाहते हैं। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीतिक घटना और राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहते हैं। और आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक पूर्णतः नई शब्दावली तथा अवधारणा का प्रयोग करते हैं। कि वो राजनीति विज्ञान में नई नई शब्दावली का और नई नई अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं। जिसमें देखें जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण जैसी नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में किए जाने लगा है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण या समकालीन राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। अर्थात वह विभिन्न विषयों के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहता है। वह विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहता है, उनसे जुड़ाव रखना चाहता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान ने अपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विश्लेषण विशिष्ट शाखाओं की स्थापना भी की है, जिसमें देखें राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान आदि। और जो आधुनिक या समकालीन दृष्टिकोण है वो शोध तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंधता पर बल देता है। कि शोध तथा सिद्धांत में संबंध होने चाहिए। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की जो प्रक्रिया को शोधोन्मुखी माना है। और उन्होंने राजनीति के अंतर्गत देखें तो उनके अनुसार शोध तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होता है और ये निरंतर सिद्धांत निर्माण के कार्य में व्यस्त रहते हैं, सिद्धांत निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और आधुनिक राजनीति के वैज्ञानिक सामूहिक रूप से वर्तमान विषयों की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रिय रूप से जुटे रहते हैं। और वे देखें तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय व उसके सिद्धांतों को मौलिक व नवीन बनाने पर जोर देते हैं। इस प्रकार से हमने आज आधुनिक या समसामयिक राजनीति विज्ञान की अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।